ये इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो माइक्रो वाला पार्ट है उसका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में अपने को मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, और बाकी की चीजों के बारे में भी अपने को पढ़ना रहेगा। ये इसका 50% मतलब यहाँ पे डन हो गया। ठीक है, ये उसी का लास्ट वाला पार्ट है। कल के लेक्चर का कुछ बताया क्या सर ने? नहीं ना, ये सर ने बोला, मेरे को तो कुछ नहीं बोला। क्या आप बताओ? ठीक है ठीक है, ये भी काम मेरे ऊपर में। ठीक है, इसका अलग से 1.5 लाख लेना पड़ेगा। हाँ, अब नवनीत सर से छोटा पेमेंट मांगे अच्छा नहीं लगता, उनके कैरेक्टर को सूट नहीं करता ना वो। आप है ना, जैसे तुमसे पैसे मांगते ना कभी। अरे स्टूडेंट, तुम गलत सोच लेते हो खुद के बारे में। स्टूडेंट होता तुम, अच्छा अच्छा सोचो। अभी आओ, बिजनेस साइकिल देखो, ये पूरे चैप्टर के अंदर में इतनी मस्त चीज है कि भैया, जब बिजनेस चलता है, बिजनेस के अंदर दो तीन टाइप के आते हैं। एक जहां से वो स्टार्ट करता बिजनेस, ठीक है, ग्रो करता है। फिर एक टाइम ऐसा कि वो उसके पीक पे होता है, हाईएस्ट पे रहेगा। ठीक है, और जिंदगी के जैसे लाइफ साइकिल वैसे ही कि हमेशा वो पीक पे नहीं रहेगा, उसके बाद में क्या होता है, डाउनफॉल आता है। ठीक है, और यही चलते रहता है लाइफ के अंदर में और बिजनेस के अंदर में कि भैया डाउनफॉल आया, फिर से वापस से कुछ टाइम के लिए रिसेशन वाला टाइम पीरियड रहेगा, मतलब मंदी रहेगी, जहाँ पे उसका लॉसेस हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा, प्रोडक्शन कम रहेगा। ठीक है, डिमांड भी कम रहेगी। फिर लोग लोन लेके डिमांड, है ना, लोन लेके प्रोडक्ट खरीदेंगे, वहां से डिमांड बढ़ेगी, फिर से आपके क्या होगा। तो ये साइकिल, ये जो बिजनेस साइकिल ये चलती रहेगी, अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड दिस वन। ठीक है ना, बस ये पूरे चैप्टर के अंदर में यही पढ़ना। अब अपन इसके अंदर में देखेंगे कि सर कौन से टाइम पे कौन सी सिचुएशन आने वाली है। देखो ये है पूरे, इसमें यही रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर लॉजिक बेस है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। देखो इस चैप्टर के अंदर में मीनिंग देखेंगे, फेजेस देखेंगे। फेजेस मतलब एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब जब बिजनेस बढ़ाते तब की बात। पिक मतलब हाईएस्ट, ये उसका पिक पॉइंट पर हाईएस्ट है, उसके बाद में कुछ नहीं। कॉन्ट्रेक्शन मतलब डाउनफॉल, है ना। देन ये कौन सा होता है? थ्रू मतलब क्या है? एकदम डेड। फीचर्स, फीचर्स के अंदर मिलेंगे। फिर कॉजेस, कॉजेस मतलब क्या? रीजन हो सकता है, इंटरनल रीजन रहेंगे, एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन ये वो रीजन रहते हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जिसके ऊपर में आपका, इसके ऊपर में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। अरे के बीच में क्या जाके रुक जाएंगे, कहो पहले स्कूल विषय संभला, तुम है भी एक गोली के, गोली के क्या तुम्हारे सामने सिर्फ भी मरना चाहते थे। हाँ, इतना तो, इतनी तो जान है तुम्हारे में। ठीक है, हाँ, और तो क्या। तो एक्सटर्नल वॉर, पोस्ट पोस्ट वॉर भी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। इस कोई भी कम कंट्री वॉर के फेवर में इसलिए नहीं रहती है क्योंकि वॉर की वजह से कंट्री कम से कम 10-15 साल पीछे चली जाती है। इतना फाइनेंशियल लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं, है ना। जो अपन को ऐसा लगता है ना कि वो बाजू वाली छोटी सी कंट्री दो चार मिसाइल मारो, ठीक है, तो मिसाइल महागा चाहिए, इफ यू नो देन यू नो, है ना। मिसाइल महंगी आती है यार, कचरे में फेंक के क्या करेंगे उसको, है ना। थोड़ी अच्छी जगह से यूज कर लेंगे, ऐसा कि कुछ तो हुआ, है ना। हाँ, चलो। देन पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स मतलब क्या है? दो वायर लेते नई मशीन के और लगाते आदमी को, तो उससे जो शॉक लगता है मशीन का, उसको बोलते हैं। अब, है ना। हाँ, मेरे फ्रेंड ने तो बेटा स्कूल में किया, बट उसने क्लासरूम में किया था, पूरे स्कूल को पता चला था। लाइट मतलब, देखो, तुमने आज तक के जितने एक्सपेरिमेंट देखे, हमारे फ्रेंड्स में सारे लाइव एक्सपेरिमेंट किए। जैसे हमारे स्कूल के अंदर में जहां हम बैठते थे विंडो, तुम्हारे एकदम फैंसी फैंसी विंडो हो गए, तो हमारे गाँवठी थे लोहे के। ठीक है, इतनी मतलब गाँवठी थी कि उसके अंदर जो की जगह खुली थी वो खुली थी, मतलब सीधा आर पार। ठीक है, हाँ, मतलब अगर हमको धूप लग रही है तो वो पुट्टे लगाते थे, पुट्टे प्रॉपर, जिसको कार्टून बोलते, कार्टून समझता। हाँ, बॉक्सेस आते वो लगाते थे हम, एकदम मैचिंग मैचिंग, बेंच ब्राउन, विंडो ब्राउन। ठीक है ना। हाँ, फिर तो इसके जैसी होती थी। कौन सा पिक्चर है वो, डब्ल्यू वाला, धमाल।
उसके अंदर में ऋतिक देशमुख की थी ना, बारिश के अंदर में बंदूक पिघलती, वैसे हमारी विंडो ऑटोमेटिक खुलती थी पीसेस में। तो वो विंडो थी जो ग्रिल ग्रिल पे थी उसको, उसको जाली लगा थी। जैसे तुमने पुलिस की गाड़ी को जाली देखा होगा, पत्थर गिरते मारते मोटी वाला। तो इतने रिकामे हैं, इतने रिकामे, जैसे अब ये लोहे की स्केल बजाते हैं उसने कि नहीं, एक एक करके उसके सब जगह पे वेल्डिंग थे। वेल्डिंग निकाली एक पूरी लाइन की, ठीक है, और वो करते करते तोड़ के, तो इसके पास में इतनी तार बची थी, वो लोहे की, हाँ, लोहा इतना। तो सब जन गए एक दिन, ये पता नहीं इसके मन में आया, बोले दीपेश कुछ कुछ तो करते, ये मेरे को पता था कि कुछ ना कुछ करेगा, बट मुझे नहीं था, मैं अपना इनकम्प्लीट वर्क कंप्लीट कर रहा था। तो ये बोले देख अब क्या करते, तो ये पूरी तैयारी करके आ गया। इसने तैयारी में क्या किया, तुमने पॉजिटिव निगेटिव सीखा होगा, हमने नहीं सीखा। इसने वायर करी बेंड और प्लग में डाली है, ठीक है, और डाली अभी चालू नहीं किया है, क्योंकि उसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए था। तो मेरे को बोले भाई देख मजा आएगा। बोला क्या मजा, बोले तो देख, उसको तो पता, क्योंकि अगर ऐसे देख मैं पागल हूँ, लेकिन इतना नहीं कि खुद की मौत से खेलूं। अगर ऐसा कुछ होता तो इसके फिर एक ही बन जाता। ठीक है, तो मेरे को बोले इधर आ, सामने आ। मतलब मान लो कि मैं बैठा हूँ इधर के साइड में, लेफ्ट हैंड रो पे, इधर के बेंच पे, ठीक है। और एक मिनट, एंट्री है क्या? अब ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये चल रहा है, ये सब ये इसके दरवाजे के बाजू में एक इलेक्ट्रिक बोर्ड क्लास में, और मैं बैठा हूँ जो एक्सट्रीम साइड की, मतलब एंड वाली, उसमें फिफ्थ सिक्स बेंच पे। ठीक है, वहां से उतर के मैं यहाँ पे आया हूँ। इसने क्या किया कि बाम्बू का टुकड़ा था ऐसे इतना, थोड़ा तो स्मार्ट है। मैंने बोला क्या करेगा, यही आउट निकाले बोला, और क्या करेगी? है वो। और ये बोलते बोलते जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये भाई साहब यहाँ खड़े हैं, और मैं इधर का देखा, इसने मारा तो लकड़ी से बटन के ऊपर। मैं सिर्फ देखा कि ऊपर से जानी बाम्बू इधर। मैं कसम से और मतलब तुम पाउस झाड़ जो भी है वो लगा रहे थे, और मुंह का नहीं जा तो अरे दिखता नहीं है, वो कसम नहीं है। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, और जितना मेरी इमेजिनेशन पावर नेक्स्ट लेवल है। मेरे को इमेजिन हो रहा है कि अब मैं अंधा हो चुका हूँ, कि मैं कैसे, मतलब लग रहा है, ये लग रहा, तो ये सोचते सोचते भी जगह पे पहुंच गया। तो मैंने आंखें कर ली बंद, ठीक है, मैंने आंखें बंद कर ली, अब चिल्लाने की आवाज आना चालू होगा 2 मिनट के अंदर में, क्योंकि कान से कुछ नहीं होता, ठीक है। जब तक मैं मतलब मैं अब चलो बस, ठीक है, बट ये आनंद जी अपने ऐसे बन गई होगा, है ना। अब इसकी भी आवाज, मतलब मेरी गई तो इसकी भी गई है ना। अब हम मैं सोच है ना, कल उठने के बाद तो देखा एकदम, फिर धीरे धीरे आप थोड़ी देर बाद खा, तो मैंने चल ठीक है, इससे काम चला लेंगे। अरे आदमी इससे भी चल रहा है। देखो वो तो कुछ नहीं से कुछ सही, तो मैं मतलब ठीक है, फिर थोड़ी कितने लोगों के साथ में ही हुआ पटाखा, वो बारूद एकदम, ये बढ़िया, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में आया, कलर से एचडी, फिर अल्ट्रा एचडी, है ना। तो जब तक के हम कलर में आते, मैंने इतना ब्यूटीफुल दृश्य कभी नहीं देखा, पूरा स्कूल सामने, मतलब वो
मैं बोला ये ऐसा वो फीलिंग आ रही है कि आदमी चला गया, बॉडी में से उठ के कि ये, और मैं कि यार इतनी पब्लिक और इसको देख रहा हूँ ये ऐसे ही खड़ा है ना। और जहाँ ये कांड हुआ ये पूरी दीवार काली हुआ, तो मेरे को क्या लगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, क्लास की लाइट चली गई, पूरे स्कूल की उड़ गई। अब बात ये कि भाई हम हमको इसमें बहुत एक्सपीरियंस है। हर बार ये होता है, तो पहले के नहीं मीटर होते थे इतने बड़े, उसके अंदर में तांबे का होता तो एस बनाना पड़ता है उसका, एक से न्यूट्रल से ऐसे, तो वो निकल जाता है। तो वो आप क्या निकालो, वापस लगाओ और प्लग इन कर दो, लाइट आती है। तो फिर है कि नहीं, पहले तो इतना सदमा विदमा लगा हुआ, सब जन पूछ रहे कैसे हो, मैं तो बोला कि मेरे को नहीं पता, मैं आया ब्लास्ट हुआ यहाँ। किसको पूछा, ये बोलते वो जो ब्लास्ट हुआ मैं बचने आया था। बोला हाँ, ठीक है बस। बोला मैं, बोला यही हुआ, बोला हाँ यही हुआ, ठीक है ना। हाँ अरे नहीं इतना लेवल का, अरे आयन था रे वो, लोहा था, स्टील बिल कुछ नहीं। भाई साहब ने सीधा लोहा ही डाला उसके अंदर में। हाँ स्कूल में फिर हम गए मीटर के पास, है ना, मैंने बोला मैडम हम जाएंगे, है ना, हम वॉलेंटियर बनेंगे, क्योंकि अब देखो जिसने कांड किया है वही टेंशन मीटर पे चला हुआ है। मतलब रेड ग्रीन येलो, हाँ जो भी है, वो सब नंगी तारी थी, वो अपने वस्त्र सूख चुकी थी। मतलब भाई इतना मैंने इलेक्ट्रिक कोर्स नहीं किया कि मेरे को ये सब आए। मैंने बोला गया, फिर इलेक्ट्रिशियन उस दिन सब बच्चे हमारे पे खुश थे, वैसे लेक्चर ही नहीं हो रहे, है ना, क्लास में कुछ हो ही नहीं रहा, फिर आया इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि डर गए कोई क्लास में बैठने को तैयार नहीं है। अब इतने बेवकूफ लोग हैं, लाइट चली गई बोलते नहीं करंट लगा दो, मैंने अच्छी बात है, इतनी सोच तो होनी ही चाहिए। फिर इलेक्ट्रिशियन को बोला, इलेक्ट्रिशियन बोला बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, सारी वायरिंग जल गई अंदर से। मैंने बोला बाप अगर मालूम पड़ा तो थे, है ना। मैडम ने सबने पकड़ पकड़ के पूछा कि हुआ कैसे। मैंने बोला देखो मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो भाई हाथ धोने के लिए बाहर जा रहा था, मेरे आंखों के सामने ब्लास्ट हुआ, मेरे को कुछ दिखा नहीं। मेरे को अभी भी मतलब वो वहां से रोंटे मिनटे खड़े हो जाते, मैडम मेरे को तो पूछो मत। बोले नहीं सर तुमने कुछ किया होगा। बोला मैडम देखो हम सब कर सकते, खुद की मौत पे थोड़ी ना खेलेंगे यार, कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, तुम ये देखो कि दो बच्चे अपनी जान अंदर ही थे, हम उसकी चिंता करो, आप चिंता करो क्लास की। पूरे 7 दिन लगे स्कूल की वायरिंग करने में। हाँ नहीं नहीं, बाद में तो कितना काय के पसीने में बैठे हैं, उसके बाद में तो मैंने इलेक्ट्रिक बोर्ड को कभी हाथ नहीं लगाया, नहीं पता नहीं चला। नहीं हाँ हमारी दोस्ती गहरी है भाई, नहीं कैसे पता चलेगा, दो ही लोग तो थे। जो भी बहुत ही स्टैंडर्ड था। आज भी मेरे दोस्त के घर पे भोंगा भोंगा होता पता, स्कूल में लगे हुए होते, वो अनाउंसमेंट करते ऐसे शेप का होता है, वो उसके घर पे पड़ा है। पहला मैग्नेट मारा था भाई ने, फिर गैदरिंग के अंदर में भोंगा चला, वो उसमें रूम बननी थी। अब देखो गाँव का है तो उसके रूम में ना गाने सुना रहा रेडियो पे, तो वो उसमें से आवाज आ रही है, मेरे को फिर बीच में आवाज भी बोलते वो भूआ ठीक कर, उस पर लिखा हुआ स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद। बोले ये मिटाना पड़ता, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। है ना, तो ये ऐसी ऐसी चीजें करी हुई है ना इन्होंने। वो स्कूल का प्रॉपर लाइट उड़ाया था भाई, मैं काय को पूछूं। मैं देखो अपना सीधा कांड हो गया, फिर इंटर अपन ने इंटरेस्ट दिखाया, इतना जब दिख रहा है 6-7 दिन पूरे स्कूल की वायरिंग बदल, पूरा आग लगी अंदर, है ना। हाँ हमारी वजह से स्कूल का रिनोवेशन, वो तो अच्छा कि मतलब और कुछ आजू बाजू में फर्नीचर था ही नहीं, ना तो उस दिन तो फायर ब्रिगेड ही था सीधे, है ना। उसके बाद में इसने कुछ बोला, मैं तो पड़ता नहीं लफड़ों में भैया, बहुत ऐसे 2-3 कांड तो बहुत बड़े बड़े करे इन्होंने। हाँ मैं कहाँ कुछ करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, आज तक के कभी लफड़े नहीं किया अपन ने। अगर इस क्लास का सादा बल्ब भी उड़ा ना, मैं एक एक को चौंकूंगा। अकेले में ले बाद में नहीं।
अब देखो हमारे साथ में अगर लड़कों में हम 4 लोग भी रहते हैं और 8 लोग भी रहते तो भी मेरे को इतनी गारंटी है कि जो हमारा ग्रुप है उसमें से कोई नहीं उगलता। हाँ बट एक दो है, जब पूरा ग्रुप है उसमें 2-4 लोगों में उनके साथ मैंने कभी कोई कांड में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मेरे को मालूम है आज निकले इनको 2 फटके मारे मुंह खोलेंगे। तो हमारा जो 4 ग्रुप है, 4-5 लोग का स्कूल में, उनमें मेरे को भरोसा था कि कभी मुंह नहीं खोलेंगे, मार कह जाएंगे बट मुंह नहीं खोलेंगे। बट उसमें जो बाद में बाकी का ग्रुप था लड़कों का, उसमें 2-3 थे जो पीछे से है ना छोड़ के जाते। सर इसने किया था, हमारा नाम मत देना। फिर सर बोलते मेरे को मालूम पड़ गया, हम ये है ना। उसका भी ट्रीटमेंट किया था हमने एक बार। आओ तुम, इंट्रोडक्शन सुनो बेटा, है ना। हाँ अगर कुछ किया बेटा तो ध्यान में रखना, क्योंकि नालायक हो, ये पार्टी से नहीं आग पकड़ेगा। हाँ हाँ, मेरे से पूछ के करना क्या करे, मैं तुमको थोड़े अच्छे सजेशन दूंगा। या ऐसा कुछ मत करना कि आग भी लग गई तुम भस्म हो जाओगे। और मैं नालायक आदमी हूँ, मैं वहां से शटर लगा वो लगा देना ग्रिल। हाँ। और वो रही बात फायर एग्जिट की, तो उसकी चाबी मेरे पास में है। फिर दूसरा ऑप्शन बचता है खिड़की से कूदना। कूदो। हाँ, पीछे से एम्बुलेंस लेके खड़ा रहता हूं मैं, आया कि भर, आया कि भर, है ना। वो भागम भाग जैसे किसी का हाथ गया, किसी का मतलब पैर गया। आओ बेटा, इंट्रोडक्शन, व्हाट आर दिस। अरे यहाँ का बोल रही हो, देखो यहाँ पे पढ़ो तुम, कंसिडर द फॉलोइंग कि 1920s के अंदर में यूके के अंदर में भैया रैपिड ग्रोथ हुआ था जीडीपी का, प्रोडक्शन लेवल लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। द ग्रोथ वाज बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी की वजह से एकदम ग्रोथ दनादन थी। Production process such as a assembly line, the economic growth also caused an unprecedented rise in a stock market value। तो वहां पे स्टॉक की प्राइसेस भी बढ़ गई। चाइना रिसेंट इकोनॉमी स्लोड, ठीक है, एंड फाइनेंशियल mayhem और fostering a cycle of a decline and panic across much of the world। इसलिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, fastest growing economy in the world, as countries of nearly every continent see escalating risk of prolonged slums, पॉलिटिकल डिसरप्शंस। देखो है ना, स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे, उसका इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज है, फाइनेंशियल लॉसेस है। ये सब क्या है, दिस आर द एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल। हमेशा बिजनेस सेम रहेगा जरूरी नहीं है। द फर्स्ट एग्जांपल शो दैट यूके इकोनॉमी वाज गोइंग थ्रू आउट अ बूम 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 1920s, while the second example इंडिकेट कर रहा है रिसेशनरी। क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, रिसेशनरी। तब देखो वी हैव सीन इन चैप्टर 1, 1 में हमने देखा था, क्या देखा था बेटा हमने, कि भैया इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद अ फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नियरली ऑल कंट्रीज पॉइंट टुवर्ड द फैक्ट दैट दे हैव गॉन थ्रू आउट अ फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दे ऑफ प्रॉस्पेरिटी अल्टरिंग विद अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या है, खुशहाली, एकदम बढ़िया से चल रहा। और डाउनटर्न मतलब क्या है कि भैया आपका बुरा वक्त आ गया है, फिर रील बनाने का, है ना। इंसान का बुरा वक्त बताता है अपने कौन है, सपने को है, चल चल काम कर अपना, है ना। देयर हैव बीन अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। These rhythmic fluctuations in aggregate economic activity that an economic experiences over a period of a time are called a business cycle or a trade cycle. A trade cycle composed of a period of goods trade characterized by a rising prices and low unemployment percentage, altering with a period bad trade characterized by a falling prices and high unemployment। देखो क्या हो रहा है कि जब आपका ग्रोइंग स्टेज है उस टाइम पे क्या होगा, जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तब आप ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकते हो। बट डाउनफॉल के अंदर में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, प्राइस कम भी कर दी फिर भी डिमांड नहीं है। इन अदर वर्ड्स, बिजनेस साइकिल्स रेफर्स टू अल्टरनेट expansion and contracting of overall business activity as manifested in a fluctuations in measures of aggregate economic activity such as a gross national product, employment and income। Note the characteristics of these economic fluctuations is that there are a recurrent and a occur periodically। देखो एक बार बताओ, बिजनेस के अंदर सबको पता है कि भैया बूमिंग पीरियड भी आता है और डाउनफॉल भी आता है, ये कभी भी सेम नहीं होता है सभी बिजनेस के लिए। सर व्हाट डू मीन बाय दैट, किसी बिजनेस का अच्छा पीरियड ज्यादा देर चलेगा, ग्रोइंग वाला, पीक पीरियड पे वो भी कोई डेफिनाइट नहीं है। ऐसा है क्या कि 4 महीने सर एकदम बढ़िया है, फिर 2 महीने कांस्टेंट, फिर उसके बाद में 4 महीने डाउनफॉल,
फिर 2 महीने एकदम रिसेशन वाला नहीं, कोई डिफाइंड नहीं है। किसी के लिए ग्रोइंग वाला स्टेज ज्यादा टाइम चलता है, किसी के लिए कम चलेगा, किसी के लिए बुरा ज्यादा चलेगा, तो ये सबके अपने अपने नसीब है। सेम इन दिस a noteworthy characteristic of these economic fluctuations is that they are recurrent and occur periodically. That is the occur again and again, but not always at a regular interval. ऐसा नहीं है कि भैया अब प्रॉफिट हुआ तो लॉस ही होगा, कब होगा ये भी पता नहीं है। None are of the same length. Same length मतलब they are talking about time period, they are talking about duration. किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, duration के, कि भैया 3 महीने अगर ऐसे अगर बिजनेस के अंदर कितने टाइम प्रॉफिट, कितने कैसे, जब प्रॉफिट बिजनेस को घर पे चल जाओ, लॉस इसमें होएगा ना, न्यूट्रल तब काम करो। हाँ, आप जैसे मान लो 3 महीने फायदा, 3 महीने नुकसान, 3 महीने फायदा, जब बिजनेस करो नुकसान के पे चल जाओ, फिर तो चल जाओ। जैसे 3 महीने हुआ बिजनेस करो, वाह, 3 महीने बिजनेस, 3 महीने वैकेशन, 3 महीने बिजनेस, 3 महीने वैकेशन। ठीक है, ऐसे से तो मैं पूरा इंडिया घूम लूंगा। अब ये मत बोलना कि सर फॉरेन, पहले इंडिया फिर फॉरेन घूमेंगे। A note on the characteristics of these economic fluctuations is that they are recurrent and occur periodically. That is, they occur again and again, but not always at regular interval, nor are they of the same length. It has been observed that some business cycles have been long, lasting for several years. कुछ business cycle ये several years तक चलते हैं। किसी का अच्छा तो उसके लिए निकल गया, ठीक है ना। अब किसी का एक नहीं, शॉर्ट पीरियड के लिए खुशियां आती है 2 पल की, गम आता है किलो भर का, जो हम सब जन अपने जिसमें रखते हैं कि अभी तो मेरे पास में थोड़ा सा मुस्कुराने का वक्त आया ही था कि मुझसे मेरी खुशियां छीन ली गई, है ना। और फिर एक ही क्वेश्चन हम पूछते, भगवान मेरे साथ क्यों हुआ? ठीक है, भगवान बोलता बेटा जब तेरा अच्छा चल रहा है तब तो याद नहीं किया तू मेरे को। हाँ, तो तब भी जीता मैं एंजॉय करने में, तो चल बोले अभी मैं बिजी हूँ। The characteristics of these are, it has been observed that some business cycle have a long lasting for several years, while others have been a short ending a 2 to 3 years. Phase of business cycle, आओ business cycle के phases है, ठीक है। हमारे भी सोसाइटी के 2 फेज है, फेज 1 फेज 2, फ्लैट is बहुत अच्छे। अगर किसी को लेना रहेगा, इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट ना करे, ठीक है। हाँ, तुमको क्या एजेंट लगता क्या? लगे जाएगा, हाँ। कितने साल कितने कितने क्या समझ रहा तुम्हारे को तुम बुरा। We have seen about the business cycles or the periodic booms and slumps in economic activity reflect the upward and downward movement in the economic variable. A typical business cycle have a four, हाँ 4 नहीं 4 कितना, अरे बोले सूर में बोल बेटा, बोल बेटा, बोल बोल के दिखा बेटा, अवनी इनको बोल के दिखा, बोल ओ अवनी चल इसकी बहन को नहीं थी इसको। अच्छा कल 1 मिनट मेरे को बात थी, यस मैंने इसको क्या तो मेरे को कि नहीं, वो मुंह दीदी नहीं ताई, बोला ठीक है भाई, इसलिए बच्चों के सामने बच्चों नहीं खींचते बेटा। मम्मी ताई ने मेरी प्लेट किसी इतना खुले आम, मैं तो सुन के ना लेता, ठीक है। चलाओ, अब देखो एक्सपेंशन वाला, एक्सपेंशन मतलब कौन सा वर्ड? अपवर्ड स्विंग मतलब क्या है, बिजनेस अभी ग्रोइंग है ना। पीक और बूम प्रॉस्पेरिटी मतलब कौन सा है, आप अपने पीक पे हाइट पे पहुंच गए, अभी मैंने इक्वल बना। कॉन्ट्रैक्शन ये कौन सा है, डाउनफॉल हो रहा। थ्रू डिप्रेशन मतलब क्या है, समझ में आएगा, निगेटिव डिप्रेशन। अब डिप्रेशन के अंदर प्राइस फिर भी डिमांड नहीं बढ़ती, पूछो क्यों? इनकम ही नहीं है। अरे जॉब चीज इसमें इतने को मेरे ऐसा होना चाहिए ना। नहीं, अभी 4 फेजेस है, आओ ये 4 फेजेस को अपन डिस्कस करें। आओ, the 4 phases of business cycle is shown in a figure 1. The broken line है ना, mark trend represent the steady growth line.
or the growth of an economy where there are no business cycle. The figures start with a 2. When the overall economic activity, production and employment are at lowest level, a production and employment expand, the economy revivals and a move in the expansion path. However, since expansion cannot go on indefinitely, ऐसा है कि expansion जन्मों जन्म चलेगा नहीं. After reaching peak, the economy start contracting. The contraction or a downturn countries continues till it reaches to the lower turning point. जिसको जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं, that is true. However, after remaining at this point same time, economy revives again and new cycle start. फिर से नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. देखो यही बता रहा है इस डायग्राम के अंदर में. स्टार्ट कहां से किया? थ्रू से. फिर क्या? एक्सपांशन. फिर एक पे. उसके बाद में क्या? कॉन्ट्रैक्शन. वापस से बिजनेस साइकिल न्यूली स्टार्ट हुआ. एक्सपांशन. पीक. कॉन्ट्रैक्शन. दो. समझ में आया? ये कंटिन्यू रहने वाला है. अब मेरे को एक बात बताओ कि जब ये वाला फेज था, ये वाला तो आपको समझ गया कि यहाँ से एक्सपेंशन हो रहा है ना? नहीं समझ लो कि अभी अपन चल रहे हैं लॉसेस पे, बाद में आपने एक्सपेंशन वाला टाइम पड़ा है, अब आपका मार्केट में ग्रोथ वाला आया. ये तो अपने को समझ में आ गया. कोई मेरे को ये समझेगा कि ये डाउनफॉल होने के बाद, डिप्रेशन होने के बाद में वापिस से एक्सपेंशन वाला फेज कैसे आ सकता है? कैसे बढ़ेगी? एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? जब डिमांड किसके लिए करेंगे? सिंपल है ना. अपोजिशन तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तो इनकम नहीं बढ़ेगा, तो भैया क्या करें? आउट ऑफ बॉक्स सोचो. हाँ. यहाँ पे क्या होगा? बैंक की हेल्प लेनी पड़ेगी. गवर्नमेंट रिसेशन के अंदर में क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट कम करेगा. अब आप आपकी जरूरत की चीजें तो खरीदोगे. खरीदोगे, डिमांड आएगा. डिमांड आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा? प्रोडक्शन. अब ये वाले इसके अंदर में बिजनेसमैन भी क्या करेगा? 100% तो नील नीति निर्देश होने से रहा वो क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा कि भैया डिमांड प्रोडक्शन के लिए, और वो पैसा लगाएगा. तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ से साइकिल वापस से स्टार्ट हो गई. इस तरीके से ये बिजनेस साइकिल जाता. हाँ. इट इज डिपेंड अपॉन योर एंड एवरीथिंग एल्स. चलो इसके साथ में पढ़ना स्टार्ट करूँ एक ही मिनट में. सारा गांव का रिकामा एक ही है, सोनक. चलो देखो एक्सपेंशन में क्या हो रहा. पता क्या हो? एक्सपेंशन phase is characterized by increase in national output.
national output, employment, aggregate demand, capital, consumer expenditure, sales, profit, rising stock price and bank चा credit. ठीक है ना? This state continues till the full employment, है ना? ये नहीं हो जाता, but practically is it possible कि full no full employment नहीं है ना? ये प्रैक्टिकली मैं अभी के लिए बता रहा, हाँ एग्जाम में मत लिख के आ रहा हूँ। Of resources and production is at a maximum possible level. Production में कौन से लेवल पे? Maximum level पे. Using the available productive resources, involuntarily unemployment almost down zero. And what is either a frictional due to change of job or suspended work due to the strike or due to है ना? फ्रिक्शनल मतलब क्या है? फॉर द टाइम पिंग कुछ रीजन वाइज, जैसे मैंने जॉब छोड़ दिया अभी नई जॉब सर्च कर रहा हूँ तो वो जो टाइम पीरियड है वो वाला, या तो हम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं या तो कोई चेंजेस आया हुआ है उस केस के अंदर में प्राइस एंड कॉस्ट ऑल्सो टेंड टू राइज फास्टर। यहाँ पे प्राइस भी बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, वो अब इसके वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है एंड गुड्स और सर्विसेज राइजेस। ये वो टाइम पीरियड है यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, साथ में उसकी प्राइसेस भी बढ़ रही है। देयर इज ऑल टुगेदर इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी। हाँ चीजें बढ़ती जा रही है सर, ठीक है ना? अब शावा शावा पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यू टू, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पर डिपेंड करता है? तुमको क्या लगता है जो स्लम में रहते हैं, उनको फैशन सेंस नहीं है क्या? तुम्हारे से ज्यादा है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारे को देखना है तो उसको और अपने शॉपिंग ऐसे झकमक कपड़े लेके आए तो रणवीर सिंह भी शर्म से जाके मिलता। समझ में आया क्या? हाँ। ऐसे कितने लोग हैं, कितने हैं? अब तूने कोई सिचुएशन बताई तो यू शुड है ना एस्टिमेटेड। कितने लोग, किसका फिक्स इनकम है? कंपनी की अगर डिमांड कोई हुई तो कंपनी को अफेक्ट करेगा ना बाबा। अरे फिक्स कैसे रहेगा? देखो बीच में पता अमेरिका में 2004 2000 के अराउंड रिसेशन आया था, वहां से लोगों को जॉब से निकाल दिया था। कंपनी में जॉब करते इज नॉट एन परमानेंट जॉब। तू जो बोल रही है वो सही है, फिक्स इनकम है, बट जॉब तो नहीं है। अगर मैं नहीं है तो कल को अगर लैंग्वेज को मान लो तो वो हमको रख के क्या करेंगे? क्या क्या करेंगे? कौन सा फिक्स इनकम? कौन से 1.5 लाख? कौन सा 2 2 के 2 BHK? फिर तो अपना सिक्योरिटी वाले से बात करेंगे, भाई तू इधर सो जा ना, मैं इधर सो जाऊंगा, है ना? हाँ 3 मैं जग लूंगा, बाद में तू जग लेना भाई। हाँ तो कोई सिर्फ गवर्नमेंट की फिक्स इनकम है बेटा, बाकी किसी की नहीं है। और वो भी ऐसे है, उनको भी अफेक्ट होता रिसेशन में, नहीं आता, फिर एक्चुअल जो इनकम है उससे काम चलाना पड़ता। वो growth rate eventually slow down and reaches its peak। अब देखिए कि ये जो ग्रोथ बढ़ती जा रही है यहाँ पे, तो ये सेम स्पीड रहेगी क्या? नहीं, ये जब है ना यहाँ वाले शेप पे आएगा ना, तब इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्लो। फिर उसके पिक पीरियड, पिक पीरियड मतलब उसका best, ठीक है ना? अभी उसका तो ऐसे कितने बार उसका चल रहा है, उसका बेस्ट चल रहा है ना? कितने बार कितने से विश्वास रखते हैं? ठीक है। हाँ ये जितने भी लोग नसीब पे विश्वास रखते हैं, मैं तुम्हारे साइड से एक स्टेटमेंट पास करें तो इनको खुद के नसीब पे विश्वास नहीं, ये दूसरों को देख के बोल रहे कि नसीब पे विश्वास है ना? जब एक हाथ एक तरफ में तुमने दूसरे को उसके 50% करी और उसको सक्सेस मिला, तब फिर विश्वास साला, क्योंकि हर किसी को लगता है। तो आयुष का क्या हुआ? आयुष का क्या होगा बेचारे का? आयुष इन्होंने नाम लेते मैंने नहीं लिया आज। तो प्रियांक का नसीब बहुत अच्छा है। एमसीक्यू
किसको किसको लगता है उसका नसीब खराब है साला? किसको लगता है कि नसीब खराब है? हाँ, ये क्या बैठे हैं तो लगे रहा है। हाँ, किसको किसको लगता है कि वही नसीब अबे नहीं है। ठीक है, मैंने किया हुआ है, तो अभी जो है वही बहुत कुछ है ना? तो मोमेंट में नहीं मिले तो बहुत ही बढ़िया, नहीं मिले तो जिसमें है वो तो बहुत ही है ना? दो अभी रोटी खाने के लिए मिलेंगे, शायद कोई नहीं हो कितना भी एक मिनट, मैं गलत चीज पे बोल रहा हूँ। टाइमिंग की बात नहीं करेंगे, मैं मजदूरों में आ जाता हूँ। हाँ, तो फिर फिर वो फिर कौन सी डिप्रेशन? ठीक है, जो तुम सुनिश्चित हो कि मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ सर, वो डिप्रेशन में गया हूँ, 2 दिन के बाद मैं चला डिप्रेशन में से। हाँ ना, कहा डिप्रेशन, ये आजकल के लोगों ने ट्रेंड लाया ना इसका। तुमने कभी तुम्हारे दादाजी को सोचा कि वो दादाजी डिप्रेशन में गए थे, इतना लॉस हुआ था? नहीं, वो टेंशन में थे, उनकी तबीयत, ये वर्ड सुने होगे कभी? ये नहीं सुना कि वो दादाजी का इतना लॉस हो गया, उनके बेटे उनको छोड़ के चले गए, उनके पार्टनर ने धोखा दे दिया बिजनेस में, है ना, और वो डिप्रेशन में चले गए? आज तक नहीं सुना, क्योंकि आजकल के लोगों ने ना छोटी छोटी चीजों को इशू बना के रखे हुए हैं। 7th स्टैंडर्ड के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्कूल के अंदर से ज्यादा पढ़ाई करा लिया, ये डिप्रेशन है? हमको तो कूटा गया। अब है ना, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, जितनी पनिशमेंट तुमने सुनी है हमने सब सफर करी है। एक तो वो बैल बुद्धि लेके आए थे हमारे, वो सर उसके सर थे वो, मतलब सॉरी टू से, बट वो आर्मी से, उनका आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका पूरा फ्रस्ट्रेशन हम अंदर निकाला उन्होंने। पनिशमेंट भी ऐसे है ना कि भैया टो को पकड़ के रखो, फिजिकल एजुकेशन है कुछ भी, और मार्केट का पे थे भाई, वो भी ऐसे करने के बाद, और वो कितना मीठा लगता है। और एक चीज़ को तुम मानो, तुम अकेले से जगह खुद सीखो अच्छी से, यू नो, क्लास में मेरे को एक्सप्रेशन देखने पड़ता कुछ, और बाहर भी अच्छा नहीं है ना, ऐसा है। एक क्लास टीचर ने हमारा घर, और दूसरे दिन को पता नहीं है कहाँ से, इसलिए मेरे को मम्मी को स्कूल लेकर मम्मी नहीं होती है ना? एक बार मम्मी को मालूम पड़ा कि टीचर ने मेरे को मारा, है ना? एक्चुअल में लफड़ा ये हुआ था कि मैं बैठा हुआ था, अब जैसे मैं बहुत हड्डी था स्कूल में, इतनी हड्डी मैं से दोस्त से बात करते हुए, है ना, इधर तो मैडम आई उधर से, तो वो लकड़ी की स्केल होती थी ना येलो कलर की, उसने क्या करी, बहुत जोर से मारी मेरे इधर, अब वो पीठ पे मारी, मेरी हड्डी निकली हुई थी, तो किसने बोला था? और ये है ना, ये डिबेट, तो मैडम ने बोला नहीं, फिर मैंने मम्मी को जाके बताया कि मम्मी मेरे को 10 रुपए चाहिए, मतलब 7 रुपए छुट्टी में ऐसा ऐसा, बोले क्यों, मतलब वो स्केल टूट गई मैडम की, मैडम मेरे से मांग रही है, बोले क्यों, तो मतलब बात करो, मैडम ने इधर लगा यार, देखा तो इधर मतलब मस्त से वो, है ना, ग्रीन येलो, मतलब ग्रीन फिर ब्लू, डार्क ब्लू, ऐसा वो मस्त से रंगी बिरंगी कलर, तो वैसा दिख रहा। मम्मी आई दूसरे दिन स्कूल में कि भाई बच्चे को, मेरे को लगा डांटी की मैम को, देखो तुमने मारा मैम, बच्चे को लग गया स्केल बिल, तो मम्मी बोलती है स्केल से क्यों मारा उसको, और मतलब महंगी स्केल, मतलब 7 रुपए उस टाइम पे पड़ी इतने, इससे नीम की लकड़ी से मारो अच्छा लगता है। ये तो कैसा, मतलब मम्मी को बोलना ये है कि तुम 7 रुपए की स्केल का नुकसान करो, लकड़ी से मारो फिर, मम्मी ढूंढ के मम्मी तू कौन सा टीम से खेलना है?
जानिए कि गिल्ली लकड़ी से मारो, गिल्ली लकड़ी से अच्छा लगता है ना यार। घर वाले दुश्मन बने बैठे हुए हैं यहाँ पे, और सच में गिल्ली लकड़ी लगती है यार। तुमको सबसे भयंकर लगने वाली चीज है, कभी चार्जर चार्जर को ऐसा डबल फोल्ड करो और मार के देखो एक बार सिर्फ, बहुत तेज लगती है। आप मतलब तुम इमेजिन नहीं करते, तुमको देख के देखो सिर्फ, या खुद के पहले मालूम वाले घर में छोटे भाई बहन को मारा बहुत मुश्किल लगेगी। इस धारावाहिक का किसी के साथ कोई मेरा तो बिल्कुल संबंध नहीं, अगर इनमें से किसी ने पीटा तो ये इनकी जिम्मेदारी है भाई साहब। ठीक है ना, कल को जाकर बोलेंगे दीपक सर बोले ट्राई करो। और ट्राई भी किया तो धीरे से, गर्दन में नहीं। बोले सर कल से मैं बहुत शांति से सोया हुआ, आवाज ही नहीं कर रहा। बेटा अब ये अपने पास में एक्सपर्ट लोग है, कहाँ पे ठिकाने लगाना है आप एडवाइस ले सकते हो। आओ बेटा, है ना। पीक पीरियड कॉन्ट्रैक्शन वाला, डाउनफॉल वाला आएगा। द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली, कभी भी कोई भी किसी का भी है ना, ग्रोथ एंडलेस नहीं है। एज मेंशन अबाउट, वंस पीक इज रीच, इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टेड, हॉल्टेड मतलब रुके रहेगा कुछ देर वहां पे, और उसके बाद में वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा। जैसे अभी आप देखो ना, जो भी ये एक्टर्स है, सबका एक फेज आया। ठीक है, एक टाइम था कि भैया दिलीप कुमार चला, ठीक है ना, मतलब वही सुप्रीमसी चली, फिर राजेश खन्ना चला, फिर राजेश खन्ना के बाद में अमिताभ बच्चन चला। ठीक है, अमिताभ बच्चन के बाद में शाहरुख खान वाला चला। फिर हर किसी का बीच में सलेमान भाई के फैन जाग जाते, ईद आते आते, है ना, उनकी मूवी आई कि भाईजान भाईजान। फिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट करके, और जब कोई नहीं मिला तो अक्षय कुमार ही रहा। ठीक है, अब तो क्या है कि बढ़ गया, है ना, अब तो एक्टिंग के नाम पे डांस अच्छा कर लेते हैं, बॉडी अच्छी बना लेते हैं। ठीक है, दो तीन इधर उधर उड़ी मार लिया, बन गए एक्टर। ठीक है ना, एक्टर है साउथ के। हाँ, क्योंकि उनके अंदर कोई दिखता है, बॉडी का कोई लेना देना नहीं, है ना। और साउथ की मूवी देखते टाइम, साउथ वाला कौन है यहाँ पे, एक दो, लॉजिक तो लगाना ही नहीं है। नहीं, सच सच और एंटरटेनमेंट, है ना। मतलब गाड़ी ट्रक के नीचे से जाती हुई देखी मैंने, घोड़ा भी देखा। मैंने एक सीन देखा था साउथ का, है ना, और सीन ऐसा चल रहा है कि मतलब मेरे जो मासा जी है ना, मासी के हस्बैंड, हम मासा जी बोलते, है ना, तुम काका बोलते ऐसे। तो वो बैठे हैं, उनको साउथ की मूवीज बहुत पसंद है, वो एकदम सीरियस होकर देखते हैं। और मैं हूँ पूरा अपोजिट, मेरे को आती है हंसी, और मैं हंसता हूँ पीछे। मतलब वो मेरे पास बैठ के देख, सोफा पे देख रहे टीवी, मैं नीचे अपना वॉल को बैठ मतलब ऐसा देख रहा हूँ। तो ऐसा सीन था कि कुछ मतलब, मे भी अब तुमने मूवी देखी होगी कुछ, हीरो मेरे को याद नहीं, बहुत 7-8 साल पुरानी, 10 साल हो गए इस बात को। तो बैठ के देख रहे थे कि हीरो भाग रहा, ये भाग रहा है, विलन भाग रहा। ठीक है, भागा भागा एक कंस्ट्रक्शन होने वाली बिल्डिंग है जिसका स्ट्रक्चर खड़ा, उसके अंदर में कंस्ट्रक्शन वाली लिफ्ट रहती है बाहर से, उसमें चढ़ता है और वो कुछ लिफ्ट चली गई ऊपर, है ना। और हीरो पुलिस में, है ना, तो वो अपनी जिप्सी में आया, वो खुली वाली जिप्सी रहती है उसमें, और वो देखा तो वो उसको चिढ़ाना कि अब ऊपर आके दिखा। ये रिवॉल्वर निकालता, नीचे गोली मारता, पूरी गाड़ी, मैंने गोली मारने के बाद में जाएगी ना, अगर तुम गोली मारने के बाद में वहां से पानी आते मैं मान भी लेता, देखने जा रहा। और कुछ नहीं डाला मैं उसके अंदर में, अगर यहाँ फूटा बेटा ना कुछ। हाँ, तो सुनो, हाँ सुनो तो, ये नहीं बेटा, तेरी घड़ी थोड़ी ना फेंकी उसने। तो अब मेरे को एक बात बताओ, उसने नीचे गोली मारी तो उसमें ये लॉजिक, अब गाड़ी ऊपर भी जाती है लेकिन 10 फ्लोर। अच्छा चलो, ये गाड़ी उल्टी, ये बिल्डिंग है, ये गाड़ी ऐसी उल्टी ऐसी ऐसी, इतना कितना सीरियस वाले के थक गए, वो तो बिल्डिंग बिल्डिंग को डालते हैं।
ये बोले तुम कुदवाओ, हम गाड़ी पर ले जाएंगे। तो होता, तो साउथ इज बेस्ट, मेरे को बहुत पसंद है। मैं इतना हंस रहा हूँ, तुम दे रहा हूँ, चुप बढ़ रहे, चुप बढ़ रहे, ऐसे चुप बैठ रहे, इनकी हरकत खत्म नहीं हो रही है। अब बेटा तेरे को भी अभी सीखना था, है ना? अरे गरीब है तो बांट देता है, एक को नहीं देता, एक को काट देता है, एक को खुश हो जाते हैं गरीब। आओ, धुआं निकला, वाह बेटा वाह, पक्का घड़ी है, मालूम पड़ा वेब वेब लेके आया साले क्लास में, है ना? हाँ चल रहा सर, घड़ी देखो, टाइम दिख रहा। हाँ, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, आओ आओ, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, सुनो सुनो, खत्म, खत्म डिस्कशन करेंगे। अब सुनो, देयर इज अ फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम, ठीक है? फिर इन्वेस्टमेंट कम तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम तो इनकम कम, इनकम कम तो डिमांड कम, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, देखो फॉलो इन्वेस्टमेंट रिजल्ट बता, लिंक बता दी। इंस्टेंटली recognize pulse of economy and continue anticipating higher level of demand। अब इसके वजह से क्या हो रहा है पता है, इसको लग रहा है कि अभी भी डिमांड ज्यादा रहेगी, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, ये अभी भी प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है। एंड therefore maintain the existing level of investment and production, the consequences is discrepancy and mismatch between demand और सप्लाई, क्योंकि अब इस मोमेंट पे डिमांड क्या चाहिए, कम, बट इसने प्रोडक्शन कैसा ज्यादा ही करूंगा, उसकी वजह से सप्लाई क्या हो गया, ज्यादा। सप्लाई फॉर एक्सेड डिमांड, इनिशियली दिस हैपेंड ओनली इन अ फ्यू सेक्टर। अभी देखो, अब ये जो रिसेशन, महंगाई है या फिर, है ना, ये जो फेस है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, ये कभी भी सारे सेक्टर में एक साथ नहीं आता, ये पहले एक सेक्टर में आता है, ये धीरे धीरे फैलता है। अभी जैसे कंट्री के अंदर में होता है, वो सारी कंट्रीज को अफेक्ट करेगा ही करेगा, ये चेन है, बिजनेस चेन, साइकिल है ये। Initially, this happened only in a few sectors, but rapidly all the sectors. Parents are being aware of the fact that they have indulged in a excessive investment and overproduction. Respond by holding back future investment plans, cancellation and a stoppage of orders of equipment and all type of input, including labor. This in turn generate a chain of reaction in this input market, and producer of a capital goods and raw material in turn respond to cancellation and curtailing their orders। अब क्या हो गया कि ऑर्डर भी कैंसिल, इसने क्या कर दिया, प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया। अब इसने प्रोडक्शन ऑलरेडी ज्यादा कर दिया, जिसकी डिमांड क्या है, कम, अब ये प्रोडक्शन करेंगे तो नहीं, ये बंद नहीं कर देगा, मतलब अगर ये प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो इसका अफेक्ट किसको होगा, रॉ मटेरियल वाले को। इनपुट्स, इनपुट खरीद, बोलेगा नहीं भाई, ऑलरेडी बहुत प्रोसेस करके अब मेरे पास में ताकत नहीं है, आगे क्या, पहले इधर के लेवल को अफेक्ट किया, अब इधर से अफेक्ट करना चालू किया, अब इसकी डिमांड कम, इसका सेल कम, इधर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सेम दिस इन टर्न पॉइंट अ बिगिनिंग ऑफ रिसेशन, ठीक है, डिक्रीज इन आउटपुट डिमांड पोल, इनपुट प्राइस डाउन, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि भैया मेरा प्रोडक्शन बंद हो गया, मैंने इनपुट खरीदना बंद किया, तो इनपुट की प्राइसेस क्या होगी, कम हो जाएगी ना, है ना, कम होगी। इनकम ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्न ग्रेजुअली डिक्लाइन, तो वेजेस भी कम हो गया, जॉब ही जा रही है, वेजेस कम मिल रही है, इंटरेस्ट कम मिल रही है, इन्वेस्टमेंट कम मिल रहा है, फायदा ही क्या, कंज्यूमर इन टर्न एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज इन द प्राइस। तो कंज्यूमर और नालायक है, कंज्यूमर और वेट कर रहे हैं, जबकि प्राइस गिर रही है, खरीदना चाहिए भाई, तो प्राइस गिरेगा, ये आइटम है, जबकि उसने ऑलरेडी प्राइस कम करी, बढ़िया बोलेंगे रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है, और कम करेगा। Then, with reduced consumer spending, aggregate demand fall generally cause a fall in price. The discrepancy between demand and supply gets widened further. This process gathered speed and recession became a severe. और serious मैटर, सीरियस हो गया सब, खरीदी नहीं रहे, प्राइस कम होता नहीं, खरीदी नहीं रहे, मैटर सीरियस। फिर अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइनिंग, रिजल्ट फर्दर डिक्लाइन इन इनकम, डिमांड एंड कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। बिजनेस फर्म बिकेम अ पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। अब बताओ पेसिमिस्टिक मतलब क्या, नेगेटिव, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक देखा था क्या आपने, पॉजिटिव सोच रहे थे, अब ये नेगेटिव, क्योंकि अब इनको भविष्य धोखे में दिख रहा है। बोले भैया, अब उनको अगर कोई बोले प्रोडक्शन कर रहे हैं अंदर भाई, रहे अंदर,
पहले बहुत सहेलियां, पहले इतने गुण बना के रखे हुए हैं, यही नहीं बिक रहे, हमको नहीं चाहिए। अब वो निगेटिव सोचना चालू कर कि पता नहीं, जैसे लॉकडाउन लगा था, पता नहीं कब लॉस में रिकवर हो गए, पता नहीं कब है ना कस्टमर आएंगे, इतना पैसा लग गया, उतना लग गया, वो सोच नहीं पा रहे। तो किसी ने भी, महान आत्मा ही होगा जिसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि किसी के पास में कोई प्रिडिक्शन था ही नहीं कि ये जाएगा किधर। मतलब टाइम पीरियड भी नहीं पता, बीमारी का इलाज नहीं पता, कितने ड्यूरेशन चलेगा, और ये भी नहीं पता कि कौन से बिजनेस में प्रॉफिट है। सिर्फ दो, उस टाइम पे दो तीन ही बिजनेस प्रॉफिट में थे, है ना, सैनिटाइजर, मास्क और ये क्लीनिंग वाले, डेटॉल वेटॉल ऐसे वाले आइटम, बाकी कुछ नहीं। कौन खरीद, कपड़े कौन खरीद रहा था, क्या पता आज सब, है ना, आज तुम कलरफुल खरीदो, कल सफेद। अरे कुर्ता पजामा काला काला भाई। हाँ, और क्या। तो भाई सीधी बात, कुछ कुछ पता नहीं है। तुम्हारे को ये भी पता नहीं उस टाइम पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया था, लोगों ने लॉकडाउन के अंदर में लिक्विड कैश ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखी। कल को अगर बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया तो किसके पास जाओगे, पुलिस कोर्ट सब बंद है। हाँ, कोर्ट वाले, मैं उन पर कमेंट नहीं करूंगा, है ना। मेरा सब तरफ ध्यान था उस टाइम पे, काम ही क्या था। मैंने इतना ध्यान रखा लॉकडाउन के अंदर में, मेरे घर में कितनी फर्श है वो भी मेरे को पता, हर रूम की गिनी मैंने। तुमने क्या किया लॉकडाउन में, टीवी देखा, मोबाइल खेलाएगा। एक मिनट एक मिनट, कितने 6 7 8 कितने में थे तुम, ओ लो लो लो, तुमसे अरे वहां कसम, इतना मारते तो वहां कसम मिलते ना, कूटता ही, है ना, एक दो को तो फ्रिज में ही घुसा देता। 8 मिनट तुम, तो तुमको तो यार घर में बैठ अरे बाबा, मैं सोसाइटी के गेट पे 6 महीने बाद गया था, गेट पे, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर सारे थे, सारे जियो वियो के। पहले क्या हुआ कि सोसाइटी के नीचे ही डीमार्ट आ गया था पूरा, पता है तुमको, डीमार्ट वाला वो ट्रक लेके आता था, तो हमारा सोसाइटी के नीचे लेके आता था। बाद में सोसाइटी वालों ने लिमिट रख दिया, क्योंकि सबसे पहले बॉक्स खाली हो रहा है मैगी का। बैचलर लोग भी रहे, मैगी तो ऐसे उठा दो कि जिंदगी में कुछ खा ही नहीं रहे, मैगी के पैकेट आए 10 10। मतलब फिर एक जन ने बोला कि बाबू 1 पर्सन एक ही अलाउड है फैमिली को, ठीक है। तो हाँ, 1 पर्सन के लिए एक अलाउड है। मैंने बोला ठीक है भाई, उस लाइन में मैं इस लाइन में, अब तो ठीक है, और मेरे को तो मिलते दो, मैं हूं ना। तो बट बैचलर वालों के तो वहां तो वो पूरा डिमांड नीचे उन्होंने पार्किंग में लगाया था, और यही मतलब बेसिकली यही फूड थे खाने का, बस उतना ही, बाकी मतलब और कुछ नहीं। तो ये हमने तब, उसके बाद में जब जैसे बंद हुआ, डीमार्ट वाला भी बोला जावे मैं नहीं लाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में जियो चालू हो गया था, है ना। फिर बाद में बहुत सारे इससे गुड्स आने चालू हो गए थे, तो ऑनलाइन ही मंगवाया। मैं सिक्योरिटी मेन गेट तक के 6 महीने बाद पहुंचा, मेरे बिल्डिंग के नीचे क्यों उतरना है, कुछ काम धंधे है ही नहीं, दिन भर लेक्चर चल रहे हैं, अपना नोट्स का काम चल रहा है, एडिटिंग का, एक रूम मिला हुआ पढ़ लो, ठीक है। हमने तो रामायण भी इतने एडवांस केस में देखा, हमने यूट्यूब पे देखा, दूरदर्शन पे लगा था। तो जब दूरदर्शन पे राम जी वनवास जा रहे थे, तब हमारे यूट्यूब पे राम जी मार के आ रहे थे। तो एक बार दोनों राम जी में संवाद भी हुआ कि हमने कर दिया काम, चलो वापस। एक दिन था, सुबह उठो, मतलब जब फ्री है, फ्री टाइम में रामायण, फिर बाद में महाभारत, रामायण, महाभारत, फिर घर में महाभारत, फिर हमारे अंदर का रामायण जागता था, हे भ्राताश्री, अब सही वक्त आ गया है, हम भी सीता माता लेके आएंगे। फिर हमने सेकंड लॉकडाउन जब लगा, तब हम हमारी सीता माता को लेके आ गए, बट वो अपने घर ही थी। लंका इनका बोलेंगे, मेरी लंका लग जाएगी, मारेंगे घर पे पकड़ के, ठीक है ना। आओ, तुम कितने फालतू लोग हो ना, लगा ही था। और मिताली, यू स्लगिश पीपल, जो भी होता है वो रख लो तुम,
देखो स्लगिश बोल रहा हूं, बाद में मैं लगेज बोलूंगा। पढ़िक। And there is fall in the profit expectation which include them to reduce investment. Bank credit shrinks म्हणजे काय? कम हो जाना. Borrowing for investment decline. Investors confidence is at its lowest. उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जिसका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा वो क्या करना स्टार्ट करेगा? विड्रॉ। क्या करेगा बेटा? विड्रॉ। आओ, अभी देखिए वेजेस रेट भी कम, द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट एंड द सीवियर कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी पुशेस द इकोनॉमी इनटू द फेज ऑफ डिप्रेशन। अब वो कौन सी इसमें चले गए तुम? डिप्रेशन में। ठीक है ना? नहीं तुम मेरे से मजाक मस्ती करो, ताने मार, अरे यही पड़ी है वो वॉच। अच्छा अच्छा। ये कब से ना तुम उसमें बेटा खुजली कर रहे थे, मैं देखा हूं। जब मैं क्लास में एंटर किया ना तब से उसके साथ तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आखिरी में उसने खुद सुसाइड किया, मतलब मर जाती। इनका इनका जुल्म सहने से अच्छा मैं खुद मर जाऊं। क्योंकि ये पीछे ही बता, देख देख ऐसा करा है ना। हाँ, उसकी बैटरी वेटरी में छुरा घोटा तूने। आ करके चल, धुआं धुआं। वो धुआं नहीं था बेटा, उसके प्राण थे वो। यही कहीं वो वॉच अब। आओ, चलो फटाक से इतना दो पढ़ो। तीन, एक्सपांशन पीक एंड कॉन्ट्रैक्शन। अरे रुको ना, फिर इतना ही है ना? नहीं, हाँ है नहीं, रिकवरी भी है, चल चल चल।
चुप ना, खुद तो डब्बा छीन रही है। ये आया अलग। ये फिर आधा आधा घंटा हमने चुप। अब डिप्रेशन बताता हूँ तुम्हारे को। डिप्रेशन इज सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। रिसेशन मतलब मंदी, और मंदी जब एकदम सीरियस हो जाती है उसको बोलते हैं डिप्रेशन, है ना। एंड इट कैरेक्टराइज्ड बाय अ extremely sluggish economic activity. During this phase of the business cycle, growth rate became a negative. Growth rate कैसी हो गई है? Negative हो चुकी है. The level of national income and expenditure declined rapidly. Demand for product and services decreases. है ना? Demand जो है कैसी होती जाती है? Decrease. Price are at the lowest and decline rapidly, forcing firms to shut down several production facility. Since companies are unable to sustain their workforce, there is a mounting unemployment. Mounting मतलब बहुत ज्यादा unemployment हो चुका हुआ है. Leaves a consumer to very little disposable income. Everyone knows now disposable income, है ना, जो सक्सेस के बाद में मेरे पास में बच जाता है वो डिस्पोजेबल इनकम विथ लोअर इंटरेस्ट. पीपल्स डिमांड फॉर होल्डिंग अ लिक्विड मनी. लिक्विड मनी मतलब क्या? कैश वो अपने पास में रख रहे हैं. अभी इन्वेस्टमेंट वाली बात आई नहीं है, देखो. इंक्रीजेस. अब इसके वजह से क्या होता है? लिक्विड मनी नहीं रहेगा, तो बैंक के पास में मनी नहीं रहेगा, तो वो क्रेडिट की इंश्योरेंस बचेगी, तो वो सब किसको अफेक्ट करेगा? क्रेडिट को. डिस्पाइट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट द कंज्यूमर the demand for credit declined because investor confidence has fallen. Often it also happens that availability of credit also due to possible banking or financial crisis. Industry, especially capital and consumer durable goods industry, suffer from excess capacity. Larger number of bankruptcy and liquidation significantly reduce the magnitude of a trade and commerce. At the depth of depression, all economic activity touch the bottom and phase of a through is reach. It is very agonizing period, causing a lot of distress for all. ये बहुत गंदा पीरियड रहता है, बहुत नेगेटिव है, ये सबके लिए ही बुरा टाइम लेके आता है. द ग्रेट डिप्रेशन 1929 टू 33 ये सबके लिए डिप्रेशन वाला पीरियड लेके आया था. इतने मेरे, है ना, चिंदी लोग. एंड ह्यूमन सफरिंग इट अ कॉज रिकवरी. ठीक है. अब देखो, बुरा टाइम चल रहा है, रिकवरी तो आएगी सर. एक टाइम के बाद में वो रिकवर करेगा मार्केट. बिजनेस साइकिल फिर से स्टार्ट होगा. सर कब से होगा? देखना. द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेस. कोई भी इकोनॉमी डिप्रेशन के अंदर में ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकती. It reaches the lowest level of economic activity called throughout, then start recovering. Throughout generally lasts for a some time and marks the end pessimism and the beginning of optimism. Pessimism मतलब क्या? नेगेटिव थॉट्स. अभी नेगेटिव चीजों को छोड़ के आप किस पे आ गए? ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव पे आ गए कि भैया चलो. दिस रिवर्स द प्रोसेस. यहां से रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन द लेबर मार्केट. ये सबसे पहले कहां देखने को मिलेगा? लेबर मार्केट में देखने को लिए मिलेगा. pervasive unemployment forces the worker to accept wages lower than the prevailing rate. The producer anticipated lower cost and better business environment. The time comes when business confidence take off and get better. Consequently, they start investment again and to build a stock. अब बिजनेसमैन ने वापस से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया. इन्वेस्टमेंट करेगा तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करेगा तो स्टॉक बढ़ेगा. द बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट एक्सपांडिंग. क्रेडिट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट रिक्वायर फ्रेश इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू टाइप ऑफ मशीनरी. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेगी और ग्रेजुअली आपकी साइकिल फिर से, है ना, ग्रो करना स्टार्ट करेगा. Price mechanism act as a self-correcting process in a free enterprises.
The spurring of investment causes recovery of economy. What is the spurring? Circulate होता है ना? This act as a turning point for a depression to expansion. As investment rises, production increases, employment improves, income improves, and consumer begins to increase their expenditure. Increase in spending causes increased aggregate demand and order to fulfill the demand more goods and services are produced. Employment of labor increase, unemployment falls, expansion takes places in the economical activity. It is re-emphasized that no economic follows a perfectly timed cycle. किसी का perfect time cycle नहीं कि कितने देर profit, कितने देर loss, कितने देर peak और कितने देर depression वाला period चलेगा. There is not set pattern of which they follow. Some cycles may have a longer period of boom, others may have a longer period of depression. किसी का अच्छा ज्यादा time period चलता है, किसी का बुरा ज्यादा time period चलता है. It is very difficult to predict the turning point of a business cycle. Economists uses changes in the variety of activities to measure the business cycle and to predict where the economy is headed toward. They are called a indicator. अब indicator पढ़ेंगे अपन. This type of indicator are shown in the chart. ये chart के अंदर में indicator दिए हुए हैं. Leading indicator, lagging indicator और कोइंसिडेंट इंडिकेटर. ये अपन चालू करेंगे कल. ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद. यहां तक के समझा क्या? चलो मिलते हैं